जो लोग इसका खंडन करते हैं, इसके खिलाफ हैं कि मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, वो सब मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी, अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर, इन चीज़ों के बारे में मर रहे हैं। एवरी स्ट्रक्चर इज़ अ मूर्ति। आज के टाइम में जो मूर्ति की पूजा की जाती है, तो क्या ये सही है मूर्ति पूजा करना? बहुत सारे लोग हैं जो मना करते हैं, और बहुत सारे जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं या रिलीजन है, वो सब भी मूर्ति तो नहीं पूजते, हिंदू ही पूजते हैं बस। ऐसा क्यों? देखो, मूर्ति पूजा करना या ना करना दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन आपका हिपोक्रेट होना इज़ अ प्रॉब्लम। कि आपको पता होना चाहिए कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सपोज बहुत सारे हैं रिलीजन्स जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ मूर्ति? मूर्ति का मतलब क्या होता है? मूर्ति का मतलब होता है वो चीज़ जो दिखे, आँखों से दिख सके या महसूस की जा सके, वो चीज़ होती है मूर्त रूप। मूर्ति पूजा जो है वो इस पर आधारित है कि जो दिखता है उसकी पूजा करें, राइट? कुछ लोग होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत कंसंट्रेशन उनका हाई होता है, दे डू नॉट नीड एनीथिंग। पूजा करने के लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ध्यान लगा ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि उनका कंसंट्रेशन थोड़ा लो होता है, हम लोगों के जैसे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि ईश्वर भगवान की मूर्ति होती है, जैसे शिवलिंग हो गया या मूर्ति हो गई, भगवान का विग्रह हो गया, उसको देख के उसकी पूजा करते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं। मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट ये है, मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, तिलक लगा दिया और एकदम मार बड़ा बड़ा लेके घूम रहे हैं, वो दैट इज़ नॉट मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा वो ध्यान लगाने के लिए होती है, इसलिए मूर्ति पूजा की जाती है, बिकॉज यू हैव टू फोकस। वो पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि बस शोबाजी करनी, दुनिया को देखो आई एम दिस आई एम दैट, और दुनिया भर को गाना सुना रहे हैं माइक में लगा के या उसमें लाउड स्पीकर सुना रहे हैं। दैट इज़ नॉट पूजा, दैट इज़ नॉट वर्शिप। वर्शिप मीन्स सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द गॉड, उसमें ध्यान लगाना, उसको समझने, उस तक पहुंचने की कोशिश करना, ये होती है पूजा। मूर्ति पूजा क्या होती है? मूर्ति पूजा ये होती है कि ईश्वर की मूर्ति स्थापित करके उस मूर्ति के थ्रू ईश्वर में ध्यान लगाना, राइट? इसलिए मूर्ति पूजा होती है। अब जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो क्या होता है? वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, राइट? हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं और उनको मूर्ति की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे आंख बंद करते हैं या खुली आंखों से भी वो सीधे भगवान में ध्यान लगाते हैं। तीसरे होते हैं जो ना कम इंटेलेक्चुअल होते हैं ना हाई इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो मूर्ख होते हैं। वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा इज़ अ प्रॉब्लम, बट वो खुद मूर्ति पूजा करते हैं। बिल्कुल। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। मूर्ति का मतलब होता है जो मूर्त है। मेनी रिलीजन्स आर देयर जो कहते हैं मूर्ति पूजा हम नहीं करते, बट दे क्रिएट अ रिलीजियस स्ट्रक्चर, दैट इज़ ऑल्सो अ मूर्ति। मूर्ति का मतलब कि उसमें हम जब कृष्ण का विग्रह बनाते हैं तो हम उसके लिए उससे प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उसमें हम भगवान को उतारते हैं। कैसे उतारते हैं? मेरी हिम्मत नहीं उनको उतारने की, हम भगवान से आह्वान करते हैं कि आप इसमें आइए, और फिर जब हम उनसे उनमें ध्यान लगाते हैं तब वो हमें खुद से जोड़ते हैं। और ये आप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, सब कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते क्योंकि वो गुलामी में लोग घुसे पड़े हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो भी एक मूर्त ही है। वो मूर्त ही है। जब हम बाहर से देखते हैं, हम अंदर कई बार नहीं भी जाते तो बाहर से हाथ वो जोड़ते हैं, फीलिंग आती है मंदिर भगवान जो की है भी। वो मूर्ति ही है। हाँ, मूर्ति इज एवरीथिंग दैट कैन बी सीन, बिल्कुल। जिसको आप देख सकते हैं। मूर्ति, किसी भी स्ट्रक्चर को मूर्ति बोलते हैं, फिर वो चाहे भगवान का स्ट्रक्चर हो, इंसान का स्ट्रक्चर हो, कोई शिवलिंग हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, वो सब मूर्त है, उसी को मूर्त बोलते हैं। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक भगवान का विग्रह तो नहीं बनाना है, बाकी सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं। वो तो तब तो आप हिपोक्रेसी कर रहे हो, आप खुद अपने कॉन्सेप्ट पे नहीं हो, बिल्कुल, राइट? आप कह रहे हो कि नहीं, भगवान का तो विग्रह बना के मैं पूजा नहीं कर सकता, लेकिन ये बिल्डिंग बना के इसकी मैं पूजा करूंगा, इसके लिए जान दे भी दूंगा, जान ले भी लूंगा। आप मूर्ख हो, बिल्कुल। क्योंकि मूर्ति पूजा जो है वो यही है। मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने इनिशियल टाइम में रूल्स बनाए थे ना मूर्ति पूजा ना करने के, वो इसलिए बनाए थे क्योंकि लोग ईश्वर से तो नहीं जुड़ पाए होंगे उस टाइम पे। आई हैव नॉट स्टडीड देम, आई डोंट नो अबाउट रिलीजन्स। मैं रिलीजन्स पे फोकस नहीं करता, मेरा फोकस धर्म पे होता है और उसी के बेस पे मैं सारी बातें बताता हूँ। तो
उन लोगों ने क्या किया होगा कि देखा होगा कुछ लोग हैं मूर्ति पूजा के लिए, एक ने दूसरी मूर्ति रखी थी, इसमें ने दूसरे, सपोज जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं। मूर्ति यही तो होती है जो दिख रहा है सामने, इस गुरु की मैं पूजा करूंगा, इस गुरु की मैं पूजा करूंगा। आप कहते तू उस गुरु की पूजा करे तो मैं तुझे मार दूंगा, तू उसकी करे तो मैं तुझे मार दूंगा। तो वो दो मूर्तियों के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, ये ऐसा कुछ नहीं होता भगवान जैसा, भगवान दिख ही नहीं सकते। उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा कि हमें इस पर नहीं जाना है। ठीक है भाई, नहीं जा रहे, अच्छी बात करी होगी उसने, अगर बुद्धिमान बंदा रहा होगा, अगर ऐसा किया है तो उसने अच्छी बात करी। अब बाद में लोगों ने क्या किया, ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता। अब उन्होंने बोला जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अब उनसे लड़ने लग गए कि तो मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो, हम तो नहीं करते, भगवान तो होता ही नहीं, मूर्ति जैसा तो कुछ होता ही नहीं। तो वो फिर मूर्खों की कमी नहीं है इस दुनिया में, फिर मूर्खता जो है वो और फिर तेजी से हावी होने लगी। अब वो उनसे लड़ने लगे मूर्ति, अब वो उनसे लड़ने लगे कि अच्छा ये तो मूर्ति पूजा कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके थोड़ा सा वो इवॉल्व होने लगे कि डिजॉल्व होने लगे, आई डोंट नो, कुछ तो होने लगा उनके। धीरे धीरे उन्होंने मूर्तियां बनानी खुद शुरू कर दी। कैसी मूर्ति, उन्होंने बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग के अंदर भगवान की मूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन बिल्डिंग तो होगी, एक स्ट्रक्चर होगा, विच इज रिलीजियस, विच विल बी रिलीजियस। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे उससे जिसके पास स्ट्रक्चर है मूर्ति का। बेसिकली उनको लड़ना तो है, तो किसी लड़ने ना किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं ना। तो वो उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उस मूर्ति के लिए वो लोगों से लड़ रहे हैं जो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली मूर्ति कोई भगवान या कृष्ण की मूर्ति नहीं होती। मूर्ति का मतलब ही है मूर्त, और मूर्त किसी की भी हो सकती है, सिर्फ इंसान की होगी या सिर्फ भगवान की होगी, ऐसा कहीं भी नहीं। कोई भी मूर्त चीज जो दिखे। हाँ, अमूर्त भगवान की दो तरह से पूजा होती है, एक मूर्त रूप में, एक अमूर्त रूप में। मूर्त वो जो दिख सके, अमूर्त वो जो ना दिखे खुली आंखों से। वैसे तो दिख जाएगी, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो ध्यान लगा के देख लेते हैं। हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो विग्रह को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, उसके बाद उसमें ध्यान लगाते हैं। कई बार ये जो मूर्त होती है, ये ध्यान लगाने में भी कई बार आपको बहुत हेल्प करती है। कैसे, जब आप आंखें बंद करते हो और आपको ध्यान में, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे आपको कुछ नहीं नज़र आता, उस केस में क्या होता है, आपने एक मूर्ति देखी और आपको बहुत अच्छे लगे, वो विग्रह बहुत अच्छे लगे भगवान के, तो फिर आप उसको आंखों में बसा लेते हो। जब आप आंखें बंद करते हो तो वही जो फेस होता है, मूर्ति जो मूर्त होती है, वही आंखों के अंदर आप बंद करके और उसी को निहार रहे होते हो। तो वो भी आपका जो ध्यान है एकाग्र करता है। तो एकाग्रता भी बढ़ाता है ये चीज़। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। लेकिन मूर्ख हर जगह होते हैं। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको रोकने का कॉन्सेप्ट इनिशियली क्या था, वो कौन लाया, आई डोंट नो, एंड देयर इज नो नीड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट। हम फिर मूर्ख के बारे में फिर क्यों बात कर रहे हैं, राइट। तो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, जो मूर्ति पूजा कोई कर रहा था, उसको देखा देखी दूसरे ने की, तीसरे ने की, 10 लोगों ने की। अब सारे तो बुद्धिमान होते नहीं, उसमें से कुछ मूर्ख थे। अब उन्होंने अपनी नई मूर्ति बनाई, अब हम नई मूर्ति की पूजा करेंगे, ये वाला भगवान ही नहीं है, ये वाला भगवान है। तो मूर्ति के लिए लड़ने लग गए। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट ही खत्म करते हैं ना मूर्ति वाला, ना तुम्हें कुछ दिखेगा ना तुम लड़ोगे। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बनाया कि मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, भगवान जो है अमूर्त है, उसको ऐसे ही पूजा करो। उन्होंने ये बनाया। तो क्या हुआ कि वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, जो एक कम्युनिटी थी जिसने उस रूल को फॉलो करना शुरू किया, अब उसमें फिर मूर्ख लोग आ गए। मूर्ख तो होते ही हैं, मूर्ख हर जगह होते हैं। तो उन मूर्खों ने क्या किया कि चल भगवान की मूर्ति नहीं बना सकते तो बिल्डिंग की तो बना ही सकते हैं, लड़ना तो अपने को है भाई, राइट। तो वो उस लड़ाई करने के लिए वो बिल्डिंग की मूर्ति की पूजा करने लग गए। तो वो अपने ही कॉन्सेप्ट पे खड़े नहीं उतरते हैं। जो मूर्ति पूजा वाला कॉन्सेप्ट है, जो लोग इसका खंडन करते हैं, इसके खिलाफ है कि मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, वो सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनके सबके पास एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, सब कुछ रिलीजियस है। रिलीजियस इटसेल्फ इज अ मूर्ति, एग्जैक्टली, राइट। अमूर्त का मतलब क्या होता है, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, फकीर, एग्जैक्टली। और फकीर होता है जिसको कोई नहीं जानता, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा कुछ नहीं तेरा कुछ नहीं, बात खत्म, वो होता है अमूर्त। लेकिन जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते, वो सबसे ज़्यादा अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी, अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर, इन चीज़ों के बारे में मर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। आपको एक पर्टिकुलर कुछ भी करना है तो आपको वही उसी स्थान पे करना है। आपको स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। You cannot live without any structure। हम लोग तो इससे बेहतर है मूर्ति पूजा कर लेते, कम से कम वो छोटा स्ट्रक्चर होता तो ज़्यादा, मतलब कम जगह में ज़्यादा हो जाते, तो कम से कम ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर पाता। अब आपको बड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर चाहिए तो वो
उसके लिए और ज़्यादा ज़मीन चाहिए, उसके लिए ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। ये सारी प्रॉब्लम यही है कि मूर्ति पूजा ना करना, ये जो बोल रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा में नहीं मानते, वो खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि और एवरी स्ट्रक्चर इज अ मूर्ति। हम्म, इफ यू आर फाइटिंग फॉर दैट स्ट्रक्चर, यू आर फाइटिंग फॉर अ मूर्ति, एग्जैक्टली। दैट इज अ मूर्त। मूर्ति का मतलब इट्स नॉट एन आइडल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एग्जैक्टली। राइट। मूर्त का मतलब ये नहीं होता है, इफ आप लोग हिंदी संस्कृत अगर पढ़ोगे तो मूर्त का मतलब ये होता है कि और जो दिख मूरत का सके। मतलब ये भी नहीं होता कि 2 आँख, 1 नाक और हाँ, 1 मुंह होना शिवलिंग चाहिए, भी ऐसा होता नहीं। है, शिवलिंग वो जैसे भी है। मूर्ति है। और शिवलिंग देखो, शिवलिंग को देखकर लोगों को इतनी ज़्यादा फीलिंग होती है, कई बार लोगों के आंसू निकल जाते हैं उनको देखकर, है कि नहीं है? तो तो ये फीलिंग कहाँ से आई? क्योंकि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली। वो वहाँ तक जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। फोकस वहाँ पे होता है। पहले आपका फोकस एक जगह पे जाना चाहिए। जब आपका फोकस एक जगह पे जाएगा तब फिर आप वहाँ से डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पे सामने पूरी चारों तरफ खुला आसमान है। अब मैं इतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ ना कि ना इतना बड़ा कोई सन्यासी हूँ या इतना बड़ा कोई धर्मात्मा हूँ जो मैं 1 सेकंड में ध्यान लगा सकूँ। तो अब मैं कहाँ ध्यान लगाऊँ मेरे को नहीं समझ आएगा। लेकिन जब मेरे सामने मूर्ति होती है तो मैं सीधे उसमें ध्यान लगाता हूँ और उसके बाद उसमें ध्यान लगा, पहले मेरा फोकस एक जगह पे सेट एकाग्र हो गया एंड देन आफ्टर आई कैन कनेक्ट टू द गॉड। बिल्कुल। और Right? That's जो how it ज़्यादा works. ज़्यादा आध्यात्मिक होगा वो आंखें बंद करेगा और प्रकृति से कनेक्ट करेगा। बेसिकली वो उसको कई करना बार कहीं ना कहीं वो है तो कनेक्ट। कई बार बिना आंखें बंद किए भी कर लेते हैं। हाँ। ईश्वर से तुरंत कनेक्ट हो जाते एग्जैक्टली। वो बट depend बेसिकली करता है किसके यहाँ पे पर बात ये है कि आपको कनेक्शन बिठाना है। हैं। आपको ईश्वर से चाहे कनेक्शन आप बिठाना डायरेक्ट है। बिठाओ, चाहे आप किसी को देख के लेकिन indirect जब बिठाओ। तक आपका भौतिकता से कनेक्शन है तब तक हाँ। आपका कुछ नहीं हो सकता। वो जो बिल्कुल। शिवलिंग बना रहा है, जो मूर्ति पूजा कर रहा है, उसमें भी अगर उसको उस मूर्ति की पूजा ईश्वर की तरह कर रहा है तब तक तो ठीक है। अगर वो मूर्ति की पूजा कर रहा है और उसके बाद वो किसी दूसरे बंदे को बोलता है, तू नहीं छू सकता, ये मेरी पर्सनल मूर्ति है, इट मीन्स ही डज नॉट हैव टू डू Exactly. एनीथिंग विद द गॉड। वो भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक रिलीजन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है उस मूर्ति की। और उसी तरह से जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा की नहीं, मूर्ति पूजा पे हम भरोसा नहीं करते और फिर भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं। उनको मूर्ति पूजा, ईश्वर, भगवान, किसी चीज़ से कोई लेना देना है। दे जस्ट वांट टू क्रिएट अ रिलीजन सो दैट दे कैन रूल द पीपल और लोगों से गुलामी करवा सके। वो या तो धूर्त होते हैं या मूर्ख होते हैं। बाकी जो उनको फॉलो करते हैं वो गुलाम होते हैं। बिल्कुल। तो यही है मूर्ति पूजा का महत्व। मूर्ति पूजा करनी है या नहीं करनी है आप डिसाइड करोगे। हाँ, अगर नहीं करनी है तो मत करो, फिर मूर्ति- बिल्कुल मत करो। अगर करनी है तो आपको पता होना चाहिए मूर्ति पूजा का मतलब उस मूर्ति के थ्रू ईश्वर से कनेक्ट करना, ना कि उस मूर्ति के थ्रू दूसरों से भेदभाव उत्पन्न, दूसरों के साथ भेदभाव करना। राइट। कई लोग होते हैं ना कि ये मेरा वो है प्रीमिसेस है, इसमें मेरी भगवान की मूर्ति है, इसको तुम नहीं छू सकते। तो फिर भगवान कहाँ है? बिल्कुल। वो हमारा काम है। अगर हम भगवान के सच्चे सिपाही हैं, भक्त, तो बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि भक्त सब नहीं बन पाते। इट्स वेरी टफ टास्क, राइट। तो अगर हम भगवान के बारे में थोड़ा सा भी चाहते हैं, समझते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि सिर्फ मैं नहीं, वो जो वहाँ बंदा बैठा हुआ वो भी ईश्वर तक पहुँच सके, उनको प्राप्त कर सके, धर्म को धारण कर सके, राइट। तो जो मूर्ति पूजा कर रहा है, अगर उसके अंदर उस मूर्ति के थ्रू ईश्वर तक पहुंचने की इच्छा है, ईश्वर से कनेक्ट करने की इच्छा है, तो ही वो ठीक है। अगर उस मूर्ति के थ्रू वो लोगों में भेदभाव उत्पन्न करना चाहता है या उस मूर्ति के थ्रू पैसा कमाना चाहता है, उस मूर्ति के थ्रू कुछ भी करना चाहता है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहा। उसी तरह से जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है लेकिन फिर भी वो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बना के बहुत सारे बैठे हुए हैं, इट मीन्स वो अमूर्त रूप, भगवान के अमूर्त रूप की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भौतिक स्ट्रक्चर्स, जमीन, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। उनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। तो ईश्वर, लेकिन ढांचे से मतलब हाँ, उन्हें उन ढांचों से मतलब है, उन बिल्डिंग से मतलब है, उस प्रॉपर्टी से मतलब है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स से मतलब है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू वो अपने जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उन्हें पूरी कर सकते हैं, राइट। तो वो दोनों ही, जो मूर्ति पूजा कर रहा है उसमें भी अगर वो ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वो भी गलत है। और इधर जो कह रहा है कि मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता, फिर भी वो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहा है और उन्हीं के लिए लड़ता मरता जा रहा है, लोगों को मारता जा रहा है, वो भी गलत है। अमूर्त रूप से वो ईश्वर की पूजा करने का मतलब क्या है कि अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, मैं सीधा सिर्फ बैठूंगा और ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा। जिस नाम से भी आप ईश्वर की पहचान आप करते हो,
उस नाम से ईश्वर को आप जपना शुरू कर दो और आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल। आप उनमें ध्यान लगाना शुरू कर दो, आप प्राप्त कर लोगे। लेकिन आप इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे बिकॉज योर फोकस इज रिलीजन नॉट गॉड। बिल्कुल। जब आपका फोकस भगवान होगा तब आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे। जब आपका फोकस रिलीजन, मजहब, पंथ, समुदाय, जाति, ये सब चीज़ें होंगी, ईश्वर आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया कि मूर्ति पूजा जो कर रहे हैं उनका मूर्ति पूजा करने का क्या तरीका होना चाहिए, और जो मूर्ति पूजा के विरोध में हैं उनको अमूर्त रूप की ईश्वर की पूजा कैसे करनी चाहिए और वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। बाकी तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि आपको You will मूर्ति decide पूजा because, करनी है या अमूर्त पूजा हाँ, वो करनी जैसे है। भी आपको करनी, दैट्स योर कॉल। क्योंकि हम तो धर्म की बात करते हैं, वी आर नॉट हियर फॉर मेकिंग रूल्स और रिलीजन्स। Exactly, हाँ। हमारा वी हेट रूल्स एंड रिलीजन्स, तो हम उस पे हैं नहीं। Exactly, आप डिसाइड कीजिए जो कैसे करना है। हमारा काम था बोलना, हमने बोल दिया। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू बाकी टेक इट। अब इस वीडियो में हमने जो बताया है उसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको मूर्ति पूजा करनी है या अमूर्त पूजा की करनी है। वो सब आपका है। बेसिकली आपको कनेक्ट करना कोशिश है ये करनी भगवान है कि से। आपको ईश्वर से कनेक्ट करना है। एग्जैक्टली। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरे टॉपिक्स पे को लेकर उन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम।